हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए कि जैसे आज हम बात करेंगे जुपिटर इन 10th हाउस अर्थात जिन जातकों का बृहस्पति 10वें भाव में होता है, उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले हम बृहस्पति को थोड़ा समझ लेते हैं कि बृहस्पति किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति आपका गुरु का कारक होता है। जो लोग टीचिंग करते हैं, बृहस्पति पांडित्य का कार्य हो गया। बृहस्पति जितने भी प्रकार के कुछ है, जैसे कुछ लोग हलवाई मिठाई का काम करते हैं, ये भी बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति सलाहकार होना, धन संबंधित काम करना, वाणिज्य संबंधित काम करना, बैंक में काम करना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा बृहस्पति यदि 10वें भाव में होगा तो 10वां भाव किन चीज़ों को दिखाता है। तो 10वां भाव देखिए कि ऐसे तो कैरियर को बताया जाता है कि 10वां भाव दिखाता है, लेकिन 10वां भाव सभी प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। मतलब हमारे सभी प्रकार के जो कर्म होते हैं उनको 10वां भाव दिखाता है। सिर्फ कार्यक्षेत्र तक 10वां भाव सीमित नहीं है। तो यदि 10वें भाव में बृहस्पति होगा तो बृहस्पति के जो गुण होंगे वो उसके जीवन में 10वां भाव, क्योंकि सबसे बली त्रिकोण माना जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में उस ग्रह का असर आएगा। जैसे अभी हमने बात की कि बृहस्पति सलाहकार का को दर्शाता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को सलाह देने वाला होता है और बेहतर सलाह देने वाला होता है। दूसरा ये कि बृहस्पति जब भी 10वें भाव में होता है तो ऐसे लोग को अपना सम्मान बहुत प्रिय होता है। थोड़ा सा इनके अंदर अहम की भी भावना देखी जा सकती है। अहम का मतलब कि अहंकार से है कि ऐसा व्यक्ति खुद की बात को ऊपर रखना ज़्यादा पसंद करता है, दूसरों को थोड़ा सा कम सुनता है, ये भी बात है। ऐसा व्यक्ति प्रायः अपने जहाँ भी कार्य करता है वहाँ पर अपने सम्मान से समझौता नहीं कर पाता है। भले उसको सैलरी थोड़ी कम मिल रही हो, लेकिन उसको चाहिए कि लोग उसको पूछें, उसकी तारीफ़ करें। इनको किसी भी चीज़ में अगर इनका हाथ है तो क्रेडिट ना मिले तो फिर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर 10वें बृहस्पति में कुछ चीज़ें और भी देखी जा सकती हैं। जैसे प्राय ऐसे लोग मतलब एक स्थिति ये भी पड़ती है कि जैसे समाज के लिए बहुत बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लेकिन अपने जो निजी पारिवारिक जीवन है वहाँ पर ये बृहस्पति उस तरह से असरदायक नहीं होता है। कहने का मतलब है कि लोग जो इनके सामाजिक लोग हैं वो तो इनसे बहुत खुश रहते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन इनका अपना परिवार कई बार इनसे थोड़ा सा दुखी महसूस करता है, क्योंकि वो उनके लिए उस तरीके से हर बार अवेलेबिलिटी कह लीजिए कि वो नहीं हो पाती है। तो ये भी 10वें बृहस्पति की थोड़ी सी यहाँ पर हम खामी के रूप में देख सकते हैं। लेकिन देखें कि ये तो थोड़ी बातें हो गई कि बृहस्पति के कारकत्व क्या है, 10वें भाव में क्या प्रभाव होगा। लेकिन 10वां बृहस्पति कुछ एक चीज़ें और देता है। जैसे बृहस्पति का 10वें में होना इस बात की श्योरिटी भी देता है, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति दूसरे भाव को देखेगा, छठे भाव को भी देखेगा, चौथे भाव को देखेगा। तो घर में प्राय शांति का माहौल होना, कुछ एक आध्यात्मिक का माहौल होना। ऐसे लोग का परिवार थोड़ा सा उच्च कुल का होता है। शुरू से इनके परिवार में मतलब कि काफ़ी नाम प्रतिष्ठित परिवार होता है, ये देखा गया है। और धन भाव पे यदि बृहस्पति दृष्टि बना रहा है तो ये भी देखा जाता है कि मतलब एक जो सम्मानित अमाउंट ऑफ वेल्थ है वो इनके जीवन में मिलता रहेगा। ऐसी कोई बहुत कमी नहीं हो जाएगी कि परिवार का खर्चा पानी सब रुक गया हो। अगर बाकी कुंडली के अन्य कोई बहुत पाप योग नहीं बना हुआ है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब ये एक एश्योरिटी रहती है 10वें बृहस्पति की कि हमेशा इतना आपको वेल्थ जनरेट हो जाएगा कि आपका परिवार सुचारू रूप से भरण पोषण कर सके। तो 10वां बृहस्पति इस चीज़ को भी दिखाता है। लेकिन देखें कि जैसे किताब में तो बताया गया है कि जैसे जो भी क्लासिकल बुक अवेलेबल हैं उसमें कि 10वें भाव में बृहस्पति हो तो ऐसा व्यक्ति पांडित्य का कार्य करता है, अध्यापन का कार्य करता है। और अमूमन मामलों में ये सच भी बात है, कुछ एक कंसल्टेंसी का काम ऐसा व्यक्ति कर सकता है, कोई प्रोफेसर हो गया। लेकिन ये नियम हर चार्ट पे लागू नहीं होता है। मतलब जैसे कि आप हर व्यक्ति को अगर चाहेंगे कि वो 10वें भाव में उसका बृहस्पति है और आप सीधा सीधा बोलने लगेंगे कि व्यक्ति अध्यापक होगा, तो ये बात वहाँ पर लागू नहीं होगी। थोड़ा सा आपको जैसे कुंडली के बाकी भाव, धन भाव हो गया, छठा भाव हो गया, नौकरी को रिप्रेजेंट करता है, तो इन सब चीज़ों को, 5वां भाव हो गया जो कि विद्या अध्ययन को रिप्रेजेंट करता है, तो इन सब चीज़ों को भी आप जरूर एक बार टटोल लें, तभी इस तरह की फलित करे कि बृहस्पति 10वें में हो तो व्यक्ति अध्यापक होगा। लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि बृहस्पति यदि 10वें में हो तो ऐसा व्यक्ति कुछ एक सलाहकार संबंधित कार्य करता है, या फिर अगर वो ना भी काम करे तो वो इनके मन में कुलबुलाहट रहती है, किसी को बेवजह मन मांगे सलाह दे देंगे ऐसा व्यक्ति। लेकिन थोड़ा सा जैसे कि मतलब 10वें भाव में बृहस्पति आया है तो इसको आप समझिए कि बृहस्पति का अर्थ ही होता है योग्यता, उच्च गुणवत्ता, हर चीज़ बैलेंस रहे। तो
अगर ऐसा बृहस्पति दशम में होगा तो व्यक्ति, ये लोग बहुत ही, जैसे समझ लीजिए कि कोई जो अधिकारी है या फिर कोई मान लीजिए वर्कर है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो ये लोग उस तरीके के होते हैं जो हर चीज़ को बैलेंस करना जानते हैं, हर चीज़ को मतलब युक्ति जानते हैं कि कोई तरीके से कोई चीज़ का समाधान कैसे हो। लोग इनसे पूछने आएंगे कि इस समस्या का हल नहीं हो रहा है तो इसको कैसे देखा जाए, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आती हैं। लेकिन देखें कि ये तो एक बात हो गई। दूसरी अगर हम इसकी बात करें, जैसे कई बार मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि ये कुंडली के अकारक ग्रह बृहस्पति होकर के 10वें में बैठा है, तो क्या हो जाएगा कि कई बार व्यक्ति अपने सम्मान के वजह से, अहम के वजह से, करियर में कई बार तनाव होता है। कई लोग के एथिक्स इतने कई बार हाई हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कई बार धनु का बृहस्पति है और उस पर कुछ एक पाप प्रभाव ज़्यादा आ गया है, तो ऐसे व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कुछ एक वो कार्य बेहतर कर रहा है, बहुत एथिकल है, लेकिन उनका एथिकल होना ही उनके करियर में रुकावट का रोड़ा बना है। मतलब कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एथिकल है, वो उस तरीके से जो एक मान लीजिए कि काला धन या काले धंधे तरीके से जो लोग पैसा कमाते हैं उनमें वो शामिल नहीं होना चाह रहा है, लेकिन इसी वजह से उसको थोड़ा सा अपने करियर में परेशानी हो रही है, क्योंकि बाकी लोग उस तरीके से अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो आप खुद को, स्वयं की स्थिति इस तरीके से कार्य क्षेत्र में तय करें जहाँ पर आपको इस तरीके की बहुत सी परेशानियाँ ना देखनी पड़े, क्योंकि ऐसा व्यक्ति के अंदर एथिक्स बहुत होता है, मॉरलिटी बहुत होती है। लेकिन ये एक बात हो गई, अगर यहाँ पर पीड़ित बृहस्पति है, जैसे मान लीजिए राहु से पीड़ित है, तो जो नज़र आ रहा है कि व्यक्ति समाज में बहुत भला है और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन अंदर से इसका बहुत उल्टा भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा जो लोग अधिकारी कुछ गबन घपले किए हों, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है, सामाजिक रूप से व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो ये कुछ टेंडेंसी इसमें भी आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बस कुछ एक चार्ट में ये देखा जा सकता है। अब देखें कि अगर हम बात करें कि बृहस्पति दूसरे भाव को देखता है, छठे भाव को देखता है, दशम भाव पर उसका प्रभाव है, तो कहने का मतलब एक तरीके से अगर तीसरे भाव को छोड़ दे तब भी कुंडली के मतलब कि जो धन संबंधित चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और उपचय भाव में भी, दो उपचय भाव पर बृहस्पति का प्रभाव है। तो ऐसा व्यक्ति मतलब अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा सौम्य व्यवहार रहता है इन लोगों का, जो एक चाहिए कि व्यक्ति करियर में थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन ले, वहाँ पर थोड़ा सा लैकपन, यहाँ पर कमी आप देख सकते हैं। और छठे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आना, ये दिखता है कि व्यक्ति संघर्षों से थोड़ा सा बचता है। मतलब वो चाहेगा कि किसी भी वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहा जाए और बातचीत करके रास्ता सुलझा लिया जाए तो ठीक है। जो लड़ाई झगड़ा या जो मंगल के कारक आते हैं, हिंसात्मक कारक, तो उससे बृहस्पति थोड़ा सा बचना चाहता है। 10वें भाव का बृहस्पति, लेकिन कई बार जैसे कि ऐसे लोग अगर व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि 10वां भाव व्यापार को भी दिखाता है, तो जैसे जो खानदानी कुछ व्यापार चला आ रहा हो, आपके पिता संभाले हो, फिर हो सकता है आपके दादाजी ने शुरू किया हो, वही आपको ट्रांसफ़र हुआ हो, तो ये भी देखा जाता है कि जो खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ एक काम चला आ रहा है वो यहाँ पर दिखता है। 10वें बृहस्पति में सोनार का काम भी आता है, बड़े किसी हलवाई का काम भी आता है, जो बहुत बड़ी कोई दुकान हो, चर्चित दुकान हो। ऐसे लोग, ये देखा जाता है कि किसी काम को शुरू करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से ख़त्म करना पसंद करते हैं। अगर मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव ना हो, मंगल का प्रभाव हो जाए तो फिर व्यक्ति, मतलब मंगल बृहस्पति का अच्छा योग है, लेकिन मंगल बहुत ज़्यादा जोश में आकर के होश ना खो दे, तो वहाँ पर बैलेंस रहता है बृहस्पति और मंगल में। अगर जैसे कि मंगल ज़्यादा बली हो जाए, मतलब यहाँ पर मंगल कहाँ से आ गया मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बात अगर हुई है तो समझ लीजिए। अभी वैसे हम युति पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर मंगल की राशि में बृहस्पति हो तो ये अच्छा माना जाता है। बस बृहस्पति थोड़ा सा बली हो कुंडली में, मतलब बाकी और भी उस पर शुभ प्रभाव हो जाए तो ये बेहतर बात है। शुभ प्रभाव से क्या अर्थ है, जैसे अष्टक और में अच्छे बिंदु मिले हो, अन्य वर्गों में बृहस्पति शुभ राशि में गया हो, तो फिर ऐसा बृहस्पति आपको अग्नि तत्व राशि में बैठ करके बहुत अच्छे फल देगा। वो जो अभी मैं बता रहा था कि थोड़ी सी सौम्यता रहती है, व्यक्ति बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाता है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति बोल्ड डिसीजन लेना चाहता है। लेकिन मान लीजिए क्या होगा कि पीड़ित मंगल की दृष्टि बृहस्पति के साथ हो, तो फिर क्या हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जल्दी जल्दी निर्णय लेता है। बोल्ड निर्णय लेने के चक्कर में 1000 काम इसने शुरू किए लेकिन खत्म एक भी नहीं कर पा रहा है, तो ये कुछ चीज़ें भी इसमें आ सकती हैं। आपको देखना होगा कि चार्ट किस ओर इशारा कर रहा है। तो कुल मिलाकर के 10वें भाव का बृहस्पति, ऐसा कि क्लासिकल टेक्स्ट में बताया गया है, जैसे कि बहुत अच्छी स्थिति है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर बृहस्पति के ऊपर यदि एक दो शुभ ग्रहों की और दृष्टि पड़ जाए या साथ हो जाए तो फिर ये बहुत समाज में सम्मानित योग बनाता है और धन संपत्ति के लिए भी ये बेहतर होता है।
आप कई बार किसी विवाद में पड़ने से बचते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा-सा रिस्क लेने में कतराता है, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आप बोल्ड डिसीज़न लेने में मत चूकिए। कहने का मतलब है कि ऐसे लोग दूसरे के जीवन में बहुत अच्छी सलाह देते हैं। लोग आकर के कहेंगे कि आपने मेरा जीवन बना दिया, लेकिन जब वो बातें देखा जाए कि खुद के लाइफ में अपनानी हो तो वहाँ पर थोड़ा-सा कमी दिखती है। ये लोग खुद के जीवन में वो बातें उतना ज़्यादा नहीं अप्लाई कर पाते हैं, तो ये भी एक बात हो गई। लेकिन देखिए कि ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ, करने को बोल रहा हूँ कि ये ऐसे-ऐसे चीज़ें करनी चाहिए, ये उनके लिए जिनका बृहस्पति कारक होकर के दशम भाव में बैठा हो। कहने का मतलब है कि आपका मेष लगन है, आपका मंगल का लग्न है, चंद्रमा का लग्न है, सूर्य का लग्न है, तो उनके लिए बृहस्पति दशम भाव में कारक होकर के ग्रह बनता है। लेकिन अगर कुंडली का कारक ग्रह है, बृहस्पति छठे, 8वें, 12वें का स्वामी है, तो वहाँ पर थोड़े से बृहस्पति संबंधित कारकत्व जीवन में अपनाने से बचें, वो आपके लिए नुकसान ही देगा। तो ये इस बात का भी ध्यान रखें। बृहस्पति संतान का भी कारक होता है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति 5वें भाव से छठे भाव में आकर के बैठ गया। कहने का मतलब है कि जो कारक है वो भाव से यदि दूरी देखी जाए तो वो उसके छठे भाव में है, और छठे भाव में शुभ ग्रह का जाना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने संतान की ज़्यादा चिंता लगी रहती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति संतान से थोड़ा सा नाखुश होता है। हालांकि इसको देखने के लिए आपको 5वें भाव, 5वें के स्वामी को भी देखना ज़रूरी है, लेकिन ये एक जनरल बात थी कि कारक से अगर आप भाव से कारक की दूरी देखेंगे तो इस चीज़ को भी बृहस्पति यहाँ पर इंगित करता है। तो कुल मिलाकर के दशम भाव में बृहस्पति की ये बातें थीं जो बताई गई हैं, और कुछ रिजल्ट जो मैंने देखा है वो भी मैंने आपसे शेयर किया है कि लोग मॉडरेट रिस्क लेते हैं या फिर रिस्क लेने से काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं। कई बार जीवन में ऐसे इनके क्षण आएंगे जहाँ पर इनको कुछ करना था, बोल्ड डिसीजन लेना था, लेकिन इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। हाँ, वहाँ पर ये बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं जहाँ पर मान लीजिए इस्तीफा देना हो, कोई चीज़ छोड़ना हो, इनके अहम पे बात आ जाए, फिर देखिए डिसीजन लेने का कमाल। लेकिन बाकी जीवन में अगर कुछ जैसे मान लीजिए कि सैलरी मांगनी है, अपना वेतन बढ़वाना है, या फिर अन्य कोई वेल्थ की बात है, तो थोड़ा सा व्यक्ति कतराता है। लेकिन कहने को यदि आपको वेल्थ जनरेट करना है, परिवार हो गया, बाकी चीज़ें का भी, क्योंकि आज के ज़माने में वेल्थ की बहुत महत्ता है, तो आप कम से कम अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों को कई बार बहुत ज़्यादा मददगार होता है, मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन खुद को कोई ज़रूरत हो जाए तो मदद मांगने से ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कतराता है। तो ये थोड़ी बृहस्पति के बारे में बातें थी जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर हम देखें कुछ ग्रहों के बारे में बात कर लें कि बृहस्पति के साथ अन्य कौन से ग्रह दशम भाव में युति करके बैठे तो उनका क्या फल हो सकता है, तो देखिए कि ये शॉर्ट में हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे 10वें भाव में बृहस्पति सूर्य की युति हो तो ऐसा व्यक्ति कुछ एक अधिकारी हो सकता है, कोई आईएएस अफसर हो गया, कोई मतलब उच्च सम्मानित पद पर देखा जाता है, कोई लीडर हो गया। अब यहाँ पर अब ऐसा हो कि इस युति पर शनि की दृष्टि आ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति लेबरों का हो सकता है, लीडर हो, तो वो आप अपने बुद्धि से तारतम्य कर लें। दशम भाव में सूर्य और गुरु की युति एक बेहतर युति को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी, जो अभी मैं बता रहा था कि बोल्ड डिसीजन लेने में कमी है, बाकी चीज़ें हैं, अब यहाँ पे सूर्य के साथ होने से ऐसा व्यक्ति डिसीजन ले पाएगा, अच्छा नेतृत्व कर पाएगा। ये प्रायः राजनीतिक होने को भी दिखाता है। तो ये कुछ चीज़ें सूर्य बृहस्पति में थोड़ा सा व्यक्ति मतलब कि कई बार जैसे बहुत ज़्यादा अहम और अभिमान, ईगो का क्लैशअप का ध्यान रखें तो ये एक अच्छा योग है। अब देखें कि अगर हम बृहस्पति के साथ यहाँ पर चंद्रमा हो छठे भाव में, तो ये किसी कला संबंधित क्षेत्र को भी दिखाता है। कोई डिजाइन हो गया, कोई शायरी, कोई कविता, कुछ जैसे लिखना पढ़ने का काम भी यहाँ पे दिखाता है। डॉक्टरी का क्षेत्र भी दिखाता है, बहुत अच्छे मनोचिकित्सक होना। 10वें भाव में यदि बृहस्पति हो, चंद्रमा हो, हालांकि चंद्रमा यहाँ पर थोड़ा सा उसको अपने दिग्बल से ठीक वो 10वें बैठेगा, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति मन से बहुत ही विनम्र, बहुत ही साफ दिल का होता है, उदार किस्म का होता है, तो ये भी अच्छा योग है। अब देखिए कि हम आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति के साथ यदि दशम भाव में मंगल हो तो बृहस्पति मंगल का योग जो व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है, जोशीला बनाता है, साथ में बुद्धि भी व्यक्ति के अंदर काफ़ी कूट कूट के भरी होती है। तो ज्ञान और ऊर्जा का जब संयोजन होता है तो ऐसा व्यक्ति, जो भी मैं बता रहा था निर्णय लेने में कमी, तो यहाँ पर व्यक्ति बोल्डनेस से निर्णय लेता है। बस एक चीज़ कुंडली में और हो जाएगी, दोनों ग्रह कुंडली के कारक हों, फिर तो कुंडली के वारे न्यारे बहुत अच्छी कुंडली हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति किसी सेना का जनरल, कोई अधिकारी हो सकता है, कोई जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो कुछ जांच वाच करते हैं किसी चीज़ का, लोगों को दंड देते हैं, तो उसमें भी इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि बृहस्पति मंगल दशम भाव में हो। अब बाकी थोड़ी सी तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि बृहस्पति मंगल का योग हो तो व्यक्ति में थोड़ा सा उग्रता, गुस्सा बढ़ेगी, वो बातें आप खुद समझ सकते हैं, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब देखिए कि हम आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति और शुक्र मान लीजिए कि 10वें भाव में हो तो क्या
फल हो सकता है। देखिए कि शुक्र बृहस्पति दोनों ज्ञान के कारक ग्रह हैं, तो ये मतलब कि टीचर स्कॉलर हो गया, कोई प्रोफेसर हो गया, उन चीज़ों को दिखाता है। किसी बड़े राजनीतिक का सलाहकार होना, इस चीज़ को भी बृहस्पति शुक्र दसम भाव में इंगित करते हैं। ऐसा व्यक्ति मल्टीपल काम कर सकता है, दो तरह के काम कर सकता है। मतलब मान लीजिए कि वो घर का भी काम कर रहा है, उसको कुछ घर से रियल एस्टेट से पैसे आ रहे हैं, कुछ वो पढ़ाने का भी काम कर सकता है। तो ये दो तरीके के काम में व्यक्ति दो तीन तरीके के काम में इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे लोग मतलब बहुत होशियार होते हैं, इनसे मिलेंगे तो इनकी बातें सुन करके व्यक्ति मुग्ध हो सकता है। कि बृहस्पति शुक्र हालांकि दोनों ग्रह आपस में मित्र नहीं है, फिर भी ये एक बेहतर योग में गिना जाता है। समाज में काफ़ी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, लेकिन कई बार कैरेक्टर में थोड़ा सा क्लैश अप हो सकता है। मतलब व्यक्ति आपको आदर्शवादी बातें करता हुआ दिख जाएगा, लेकिन अंदर से वो कुछ अलग कार्य भी करता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ चीज़ें भी बृहस्पति शुक्र में आप देख सकते हैं। देखें कि अब हम बात करते हैं बृहस्पति और शनि यदि 10वें भाव में हो, तो ये थोड़ा सा ये भी ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति शुक्र में एक बात और छूट गई कि ऐसे लोग अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं। देखिए कि बृहस्पति शनि ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा व्यक्ति प्रायः जो किसी बड़े पद पे जो लगातार जॉब करने वाला होता है, कंसिस्टेंसी इनके काम में मेंटेन रहती है, परफेक्शन के लिए ये लोग जाने रहते हैं। ठीक है, लेकिन एक तो दीर्घकालिक ग्रह और दोनों दशम भाव में आ गए, मतलब कहने का मतलब है कि ये लोग थोड़ा सा आलसपन को भी दिखाता है, लेजी कह लीजिए। और दूसरा ये कह लीजिए कि ये लोग 2 दिन का काम 5 दिन में करते हैं, ये भी बात हो गई। लेकिन उस 5 दिन में इन्होंने जो कार्य किया है वो काम बहुत ही प्रीशियस वर्क होगा। कहने का मतलब है कि ये लोग परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, जो 9 to 5 जॉब करते हैं, लगातार उसमें जीवन गुजारते हैं। तो ये कुछ चीज़ें भी इसमें देखी जा सकती हैं, लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं होता है। हो सकता है कि लग्न पे अग्नि तत्व राशि हो, तो फिर जो मैं अभी बता रहा था ना कि स्लोनेस होगा, तो वैसा कुछ नहीं लागू हो सकता है। उसके लिए फिर दूसरे फलित होंगे कि व्यक्ति किसी ऐसी जगह पे काम करे जहाँ पे ट्रैवल होता हो, लेकिन वो मतलब कि जैसे कुछ लोग होते नहीं है, दूर दूर जा कर के पढ़ाने का कार्य करते हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य, कोई कृषि संबंधित कार्य, कोई व्यापार, कोई चमड़े संबंधित व्यापार। तो शनि बृहस्पति को आप जब मिलाएंगे तो कई प्रकार के कार्य क्षेत्र आप निकाल सकते हैं, तो वो आप समझ सकते हैं। अब देखिए कि हम बात करते हैं बृहस्पति और राहु 10वें भाव में हो, तो ये मतलब आज के ज़माने के हिसाब से तो बहुत अच्छा योग है। व्यक्ति अगर कुछ एक प्रायः तो शिक्षक होगा, कोई ऑनलाइन शिक्षक होगा, जो लोग कुछ एक ऑनलाइन यूट्यूब खोल लेते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो इस तरीके के शिक्षक जगत का कार्य देख सकते हैं। क्योंकि राहु जितनी भी प्रकार की टेक्निकल चीज़ें हो गई, कुछ ऑनलाइन हो गया, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। बृहस्पति ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग कई बार उच्च पदों पर भी देखे जा सकते हैं, कोई भौतिकी का प्रोफेसर भी हो सकता है। तो ये भी चीज़ें बृहस्पति राहु रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बृहस्पति राहु में कुछ एक दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि यदि कुंडली में नकारात्मक प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ एक दिमाग में धूर्तता वाली बातें आ सकती हैं। व्यक्ति गबन घपले भी कर सकता है, कोई बेईमानी हो गया, कोई चोरी हो गया, तो पाप कर्म भी इसमें थोड़ा बहुत दिखता है। लेकिन ये सबके लिए लागू नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ भी बातें हो सकती हैं जो मेरी आपको मैच खाती हुई दिखें, बाकी किसी और को मैच खाती हुई दिखें, या हो सकता है कि कोई भी बात मैच ना खाए, क्योंकि हम एक ग्रह के आधार पे या दो ग्रह के आधार पे फल की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें चूंकि कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, तो ज्योतिष जोड़ जोड़ के बनता है। मतलब एक पॉइंट आपने इधर से मिलाया, दूसरा इधर से मिलाया, तो ऐसे जब आप जोड़ेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलते हुए नजर आ जाएंगे। तो ऐसे लोग को अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आप सत्कर्म भी करते रहिए, दान धर्म भी करते रहिए, ताकि जीवन में बैलेंस बना रहे। और मैं क्या कह सकता हूँ, ये लोग कुछ पेट्रोलियम संबंधित काम हो गया, कोई जैसे कि कोई गुप्त काम, कोई ऐसी मिनिस्ट्री में हिडन जो काम होता है, उसमें कोई साइकिक काम हो गया, राहु के जितने भी प्रकार के काम होते हैं उसको जो बृहस्पति से जोड़ेंगे तो वो सारे काम इसमें आता है। ठीक है, ऐसे लोग मतलब समझ लीजिए कि अच्छे कैचअप होते हैं, बहुत अच्छे लर्नर होते हैं। कहने का मतलब है कि इनका मन टेक्नीशियन और कंप्यूटर में भी अच्छा लगेगा, किताबों में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दोनों ग्रह का प्रभाव आएगा। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति और हमने राहु की बात कर ली। अब देखें कि बृहस्पति और केतु 10वें भाव में हो, तो ये अच्छे आध्यात्मिक गुरु की ओर इंगित करता है। यदि आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अच्छे टीचर जो अध्यात्म की ओर रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोगों को बेहतर शिक्षा देते हैं समाज में, वैसे तो बृहस्पति ही इन सब चीज़ों का कारक है। सैटर्न बृहस्पति में भी वो फिलॉसफी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये बेहतर और इशारा करता है किसी दूसरी जगह पे अपने घर से दूर किसी ऐसे माहौल में जाकर के काम करने के लिए ये अच्छा योग है बृहस्पति और केतु हो तो। और
काम अध्यात्म जगत का हो या फिर कुछ जैसे उसमें बीहड़ हो, कोई सुनसान हो, कोई ऐसी जगह पे व्यक्ति कार्यक्षेत्र कर रहा है कि वहाँ पे बहुत लोग उसको नहीं जानते। अन्यथा फिर यहाँ पर केतु के जो कारकत्व है कि अलगाव होना, ठीक है, वैसे तो केतु मोह का भी कारक है, लेकिन अगर केतु यहाँ पर बुरी तरीके से वर्क कर रहा है तो ऐसे में व्यक्ति कई बार अपना कार्यक्षेत्र चेंज करता है, कई बार उसका कार्यक्षेत्र बदलता है। तो ये कुछ चीज़ें भी आप देख सकते हैं बृहस्पति और केतु में। तो कुल मिलाकर के 10वें भाव में बृहस्पति के बारे में ये बातें थी। हमने सभी ग्रहों की युति जहाँ तक है कवर कर ली। बृहस्पति बुध शायद बचा रह गया है, तो बृहस्पति बुध भी अच्छे इंटेलेक्चुअल होने को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञाता हो सकता है, गणित का प्रकांड विद्वान हो सकता है, या फिर समझ लीजिए कि जो लोग बैंक में काम करते हैं, जो लोग कह लीजिए अच्छे मतलब एडिटिंग का काम करते हैं, टेक्निकल के अच्छा ज्ञान होता है, कोई प्रोफेसर हो गया, तो ये और व्यापारी को भी इंगित करता है बृहस्पति बुध का योग। तो कुल मिलाकर के हमने सभी ग्रहों पे बात कर ली है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरा चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।